सो बिस्मिल्लाह करते हैं सर चैप्टर नंबर 8 को। ठीक है। हमारा चैप्टर 7 हमने पहले अपने लेक्चर के अंदर कंपाइल कर लिया, कंक्लूड कर दिया, एंड कर दिया। अब सर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा। सर ये जो चैप्टर है ना, ये भी हमारे पास दो टाइप के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर सर हमारे पास डिवाइड हुआ है। एक पार्ट है मेरे पास सेंट्रल टेंडेंसी का, और एक है मेरे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। एक पार्ट है सर मेरे पास, जैसे पिछले चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था। इसी तरीके से सर इस चैप्टर को हमने स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा को सर सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हमने सर तोड़ा हुआ है। बट सर हम पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को सर। इस सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सर असल स्टैटिस्टिक्स आपकी स्टार्ट होगी, और सर इधर आपको कैलकुलेटर यूज करना लाजमी आना चाहिए। और सर इधर जो आपका गेम होगा, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद, सर आपको जितने ज्यादा फॉर्मूलाज याद होंगे मेरे बच्चों, जितने ज्यादा फॉर्मूलाज याद होंगे आपके लिए सर उतनी ही आसानी होगी। सर पिछले चैप्टर के अंदर कोई एक भी फॉर्मूला नहीं था, ओरिजिनली कोई फॉर्मूला नहीं था। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, या डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का सर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो सर जस्ट वो आपकी याद दहानी के लिए बताया सर। बट यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो सर जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप सर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लाजमी पता होने चाहिए। और सर एग्जामिनर का सर हॉट टॉपिक है सर, ये फेवरेट टॉपिक है सर। अगर इसके अंदर से सर 5 से 8 जो है क्या कहते हैं, जब तक वो एमसीक्यू ना पूछ ले उसका दिल नहीं पड़ता है। ठीक हो गई बात। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है मीन, मीडियन एंड मॉड। इस मीन के अंदर हमारे पास होता है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन, और एक आधा और होता है। ठीक है। मीडियन हमारे पास सिंगल होता है, मॉड हमारे पास सिंगल होता है, और कुछ भी नहीं होता। ज्यादातर टीचर सर हमारे पास मीन से स्टार्ट कराते हैं, देन मीडियन, फिर मॉड। लेकिन सर मैं आपको पहले मीडियन कराऊंगा, फिर मॉड कराऊंगा, और उसके बाद मीन करा रहा हूंगा। क्लियर हो गई बात। या तो सर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले मैं आपको अर्थमेटिक मीन बता दूं, ठीक है, और नॉर्मल, मीडियन और मोड पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको मीन की अदर जो टाइप्स है मेरे पास मैं आपको वो करा रहा हूँ। बट सर मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों, मैं आपको पहले क्या चीज़ सर करा दूं। सर पहले अल्लाह का नाम लेके एक काम करते हैं हम, जो है ना, अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट ले लेते हैं। सर हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। सर मीन बेसिकली होता क्या है, मीन होता क्या है, किसी को कुछ पता है मीन के बारे में? मीन हम किसे कह रहे होते हैं? सर मीन किस चीज की बला, किस बला का नाम है सर, किसी को पता है? गुड हो गया, गुड हो गया। बेहतरीन बेहतरीन। सही है, सबको पता है। अच्छा, मीन को हम डिनोट करते हैं मेरे बच्चों, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। किस चीज से मेरे बच्चों डिनोट करते हैं हम मीन को? नूर फातिमा डिनोट करते हैं एक्स बार से। अब मेरे पास आपको मैं एक चीज पहले बता दूं। मेरे पास, मैंने पढ़ा था, मेरे पास कितने टाइप के डेटा होते थे। टाइप्स ऑफ डेटा अलग है, और एक हमने पढ़ा था अनग्रुप डेटा, और एक होता था ग्रुप डेटा। ठीक हो गई। अब ना मेरे पास, आप एक चीज याद रखना, एक मेरे पास मेरे बच्चों होता है अनग्रुप डेटा, एक मेरे पास होता है
अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरे बच्चों एक हमारे पास होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गई बात। देखो हमने जो बच्चों पीछे पढ़ा था ना, हमने मेरे बच्चों जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था अब तक अनग्रुप डेटा और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप डेटा को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। अब हमें पता था हमारे पास अनग्रुप डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स गिवन होता है, मीन्स कि हमारे पास डेटा ऐसे गिवन होता है 2, 3, 4, 8। ठीक है, हमारे पास मेरे बच्चों अनग्रुप डेटा ऐसे ही प्रोवाइड हो रहा होता था। ठीक है, लेकिन ग्रुप डेटा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, यहाँ पे हमारे पास। ओके सर, ओके सर, कर लेता हूँ, मसला नहीं है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मेरे पास क्लास इंटरवल होती थी। अरहम भाई अब सेट है? अरहम आप सेट है, अब सही दिख रहा है? ओके बॉस, ओके बॉस। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें हमें पता होता था कि हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल होती है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड हुई भी होती है। क्या प्रोवाइड हुई होती है यहाँ पे हमें? क्लास इंटरवल प्रोवाइड करी हुई होती है और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी हुई होती है। जब मैंने अनग्रुप डेटा बताया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यार अगर मेरे पास एक्स गिवन है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैं खुद से मालूम कर सकता हूँ कि कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे पास डेटा के अंदर। ठीक है, अब पिछली चीजों को यहाँ से थोड़ा सा हम डिफरेंट लेके चल रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्लास इंटरवल है यार, मैं ले लेता हूँ 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, और 31 से 40, 41 से 50। और इसकी मैं फ्रीक्वेंसी कह लेता हूँ 8, इसकी फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ मैं 3, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कह लेता हूँ 9, और इसकी कह लेता हूं 5, और इसकी भी कह लेता हूं 5। सही हो गई, ये हो गया। अब अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा तो हमें पता है क्या होता है। अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? यार हमने ऊपर जो पढ़ा था ना, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गिवन होता है ग्रुप डेटा के अंदर, अनग्रुप डेटा के अंदर। लेकिन अनग्रुप डेटा के अंदर ना हमारे पास एक और भी होता है, एक और हमारे पास क्या होता है, एक्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड हुई भी होती है। इसको पिछले वाले से आप थोड़ा सा अलहदा कर करके, इसको हम डिस्क्रीट भी कह रहे होते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ मीन की वजह से, सिर्फ और मीन की वजह से हम इसको जिस तरीके से लेके चल रहे हैं ना, उस तरीके से अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। आपने क्या करना है, एक डेटा होता है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्स प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर एक्स और एफ दोनों प्रोवाइड होता है। एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेक ऑफ मीन, जिसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है। यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? अदन, ऑन, खदीजाज, क्लियर है, सही है। ओके 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 ओके। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास जो एक्स और एफ है सर, ये मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी, इसका एक्स मैं कह देता हूँ 4, 3, 6, 8 एंड 12। 4, 3, 6, 8 एंड 12, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कहता हूँ 3, 2, 4, 1 और 5। अच्छा, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को किस तरीके से डेटा प्रोवाइडेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को वो बताया। अब हम पढ़ने जाएंगे मीन के फॉर्मूलाज। ठीक है, वही बात। अब मीन का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, मीन को हम नूर फातिमा, मीन को शो किस चीज से करते हैं? नूर फातिमा, हम मीन को डिनोट किस चीज से करते हैं? चले सर मैं बताता हूँ, नूर फातिमा नहीं बता रही, मैं बताता हूँ। सर हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम वेरी गुड वेरी गुड। मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से। सर अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप सर अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, मेरे पास मीन का सर जी फॉर्मूला होता है मेरे पास।
सबमिशन एक्स अपॉन एन। अब सबमिशन एक्स क्या है और एन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, एन यहां पे जो हम यूज करेंगे ना, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी, डेटा जो हमारे पास प्रोवाइड होता है उस हर एक डेटा को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। अगर डेटा के अंदर मेरे पास वन है तो वन को मैं क्या कहूंगा, यार ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है। अगर सेवन है, सेवन को मैं कहूंगा ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर और सबमिशन एक्स क्या होगा, सर सबमिशन एक्स क्या होगा, सर मैं वो भी आपको बताता हूँ। सर अगर मैं सर इस डेटा को लेके चलूं 2348, 2348, तो मेरे पास 2348 का कोई मुझे एन बताएगा, एन क्या होगा। सर 2348 के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, उजैर के अलावा कोई, उजैर के अलावा कोई। अरहम फाइव कैसे हैं, अरहम फाइव कैसे हैं, अरहम फाइव कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके डन है, डन है, डन है, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। तो सर यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। और सर सबमिशन एक्स बताऊं क्या है, सर सबमिशन एक्स हम कैसे निकालते हैं। सर सबमिशन एक्स हम निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। सबमिशन एक्स मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चार तीन सात, सात और दो नौ, नौ और आठ 17। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इधर मैं आप लोगों को अलग अलग, 2 + 3 + 4 + 8, यही है यार मेरे पास डेटा, 2348 ही है, 2348 है, यस सर। सर 2348 विच मीन्स 17/4। तो सर अगर हम कैलकुलेटर उठाएं, 17/4 कर लें, सर मेरे पास आंसर आ रहा है 4.25। मीन इक्वल्स टू 4.25। सर आंसर यही आ रहा है मेरे पास। सबके पास आंसर यार, अच्छा मुझे एक चीज बताना, आप लोग ये सारी चीज साथ साथ नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे। यार खदीजा के अलावा भी बाकी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं। सही है। अच्छा आगे जाके अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजों में बताऊंगा, तो सर खुदा के लिए आप लोगों ने चीजें नोट नहीं करनी है। हो सकता है मैं कुछ चीजें गलत लिख के जानबूझ के काट दूं, तो सर मैं इसलिए आप लोगों को पहले से ही प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज को नोट नहीं करना है। और कुछ चीजें डिफिकल्ट है यार, तो पहले उसको समझ लो। मैंने पहले भी यही बात बोली थी, मैं आप लोगों को टाइम प्रोवाइड करूंगा लिखने के लिए। तो सर कुछ चीजों को पहले समझ लें, उसके बाद सर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बात के लिए खतीजा ऑन अदन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ये आ गया हमारे पास, ये सर हमारे पास आ गया, मीन आ गया। अच्छा सर अब अगर मैं सर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सर इस डेटा को लूं, सर इस डेटा को, सर अगर मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इस डेटा को उठा लूं, तो सर ये मेरे पास क्या है, 4 3 6 8 12। इसको वापस से नीचे कॉपी करना पड़ेगा, एक्स और एफ, 4 3 6 8 एंड 12। और फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, सर मेरे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहाँ गई भाई, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 और 5। सर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने पढ़ा अनग्रुप डेटा, अब हम पढ़े हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप, एफ डी मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। सर सबमिशन एफ तो सर हम आसानी से निकाल लेंगे, सर ये क्या, 3 2 5, 5 और 5 10, और सर ये हो गया 15। सर सबमिशन एफ तो मेरे बच्चों मेरे पास आ गया, सबमिशन एफ मेरे पास आ गया सर जी, 15। सबमिशन एफ एक्स कैसे निकालेंगे, सर सबमिशन एफ एक्स निकालने के लिए ना हमें क्या करना होगा, सर हमें क्या करना होगा, सबमिशन एफ एक्स का सर मैंने एक कॉलम बनाया, सर 4 × 3, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24,
एंड सर 8 1 जा 8, 12 5 जा 60। यही है सर, गलत तो कुछ नहीं करा है मैंने? सर सही करा है सर। अगर मैं इन सबको ऐड अप कर लूं, 12 6 18, 18 24 8 60, 18 24 8 60, सर ये हो गया मेरे पास 110। तो सर मेरे पास सबमिशन एफ एक्स आ गया, सबमिशन एफ एक्स आ गया 110। तो सर अगर मैं 110 डिवाइडेड बाय 15 कर दूं, 110 डिवाइडेड बाय 15 कर दूं, तो सर ये मेरे पास आंसर आ रहा है, सर मेरे पास आंसर आ रहा है 7.334। राउंड ऑफ करके कैसे आ रहा है? राउंड ऑफ करके आ रहा है। ठीक हो गई बात। तो सर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर हम क्या करेंगे? सर हमारे पास एक्स और एफ प्रोवाइड होगा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। सबमिशन एफ तो हमारे पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, लेकिन सबमिशन एफ एक्स निकालने के लिए पहले हमें एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई कराना होगा, हर ऑब्जर्वेशन को हर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना होगा, और उन तमाम ऑब्जर्वेशन के एफ एक्स को हमें एड अप करना होगा, विच मीन्स दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास अपने पास फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करी, सबमिशन एफ एक्स विच इज 110 एंड सबमिशन एफ विच इज 15, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 7.334। नहीं मेरा बच्चा नहीं, सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी अब बता रहा हूँ ना, हम सब मैं अभी बता दूंगा तो फायदा क्या? अभी मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ग्रुप के लिए भी मेरा बच्चा भी बता रहा हूँ मैं। सर ये कॉपी कर लें पहले आप लोग। सर जी ये फटाफट से कॉपी कर लें। सर कॉपी कर रहे हैं आप लोग? यार और हम अनग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं होती, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है। अपने सवाल को भी आप जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा सही करें, ठीक है? शहीर भाई ये कॉलम सबमिशन एफ एक्स निकालने के लिए है। ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। बट जब हम इन सबको एडअप कर लेंगे तो ये बन जाएगा सबमिशन एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है बात? कंटिन्यू करें? सर 1 मिनट जस्ट रुकिएगा, 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा। अच्छा रिकॉर्डेड वाले बच्चों, तमाम बच्चे अब हम बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सर हमने अनग्रुप डेटा देखा, उसका हमें फॉर्मूला पता था सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। फिर हमने एक नई चीज देखी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोवाइड होती है। सर उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। सबमिशन एफ हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गई बात, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कर लिया। सर सबमिशन एफ एक्स के लिए हम क्या करते हैं? हर ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, और सर उन तमाम एफ एक्स का हम सबमिशन ले लेते हैं, उन तमाम फ्रीक्वेंसी एफ एक्स का हम सम ले लेते हैं, तो हमारे पास सबमिशन एफ एक्स भी आ जाता है। लेकिन सर ये इस सवाल के अंदर भी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमारे पास फॉर्मूला यही होगा। हमारे पास मीन का फॉर्मूला मेरे बच्चों यही होगा। क्या होगा? सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। अब ये बताओ यहाँ पे सबमिशन एफ तो यार मैं निकाल सकता हूँ। सबमिशन मेरे एफ मेरे पास क्या है? सबमिशन एफ है मेरे पास 20 और 30। सर मेरे पास है सबमिशन एफ है सर मेरे पास 30। सर यहाँ पे सबमिशन एफ एक्स कैसे निकालूंगा? कोई मुझे बता सकता है? किसी को कोई आइडिया है? किसी भी बच्चे को कोई आइडिया है? वेरी गुड हो गया हुजैफा, वेरी गुड हो गया, बेहतरीन हो गया मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया। सर यहां पे हम बताओ क्या करेंगे? यहां पे हम निकालेंगे यार मिड पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हमें मीन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक्स निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और मिड पॉइंट को हम डिनोट कर रहे होंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक्स से। अब आप ये नहीं कहते ना कि ऊपर अनग्रुप डेटा और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमारे पास एक्स गिवन था, इट मींस वो भी हमारे पास मिड पॉइंट है। नहीं सर, हम वो सारी बातें नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें अपने फॉर्मूला के अंदर एक्स चाहिए होता है। तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल प्रोवाइड है,
तो क्लास इंटरवल से हम मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको हम शो कर रहे होंगे एक्स से। बात क्लियर है यहाँ पे? खतीजा, हुजैफा, अदन, ऑन, उजैर, जईम भाई, क्लियर है? ओके ओके सर। सर मिड पॉइंट हम सबको निकालना आता है सर। मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे सर क्या होगा, मेरे ख्याल से सर यहाँ पे मिड पॉइंट होगा 5.5, 15.5। चेक करना मैं सही निकाल रहा हूँ गलत निकाल रहा हूँ। 25.5, 35.5 और सर 45.5। सर यही पे यही होगा हमारे पास मिड पॉइंट, या मैंने गलत निकाल दिया है? सर अब अगर मैं एफ एक्स निकालूं तो एफ एक्स सर मेरे पास यही होगा, 8 × 5.5, विच इज 44। 3 × 5 15.5, विच इज 46.5। 9 × 5 25.5, विच 9 × 5 25.5, विच इज बहुत ज्यादा हो गया वैसे ये। 229.5। 5 × 5 35.5 177.5 and 5 × 45.5, which is 227.5। अदन बोलिए बोलिए बोलिए। हुक्म हुक्म सर हुक्म। अदन बोले। देखिए जी, अदन ने सवाल क्या करा कि अदन ने कहा कि सर हम सबमिशन एफ एक्स निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी के टोटल को और एक्स के टोटल को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो सर मैंने उनको ये एग्जांपल दी कि सर जी अगर हम अपने नॉर्मल मेथड के हिसाब से सर 2 × 5 10, 3 × 6 18 ऐड करें, सबमिशन एफ एक्स आता है सर मेरे पास 28। लेकिन सर जो अदन ने हमें हमारे पास बात करी कि एक्स के सबमिशन को और एफ के सबमिशन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो सर इसका सम बन रहा है 5, इसका सम बन रहा है 11। सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 55। सर ये दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, रिकंसाइल नहीं कर रहे। तो सर हमें आंसर निकालने के लिए सबमिशन एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और उन सब के एफ एक्स को आपस में सम कर लेना है। तो सर ये चीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, तो आपने ये चीज नहीं करनी है। ओके क्लियर है? कर देता हूँ एक छोटा सा रिकैप, सिर्फ और सिर्फ खदीजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ खदीजा के लिए। ठीक है खदीजा, देखिए हमने बात क्या करी, हमने ऊपर अनग्रुप डेटा पढ़ा, हमने ऊपर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अनग्रुप डेटा के अंदर मेरा बच्चा हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक्स, और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारे पास होता है एक्स और एफ दोनों होते हैं। लेकिन सर अगर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बचपन से पता है कि हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है, और हमारे पास फॉर्मूला सबमिशन एफ एक्स और सबमिशन एफ का ही यूज होगा। सर अब यहाँ पे एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबमिशन एफ तो है, एक्स हम कहां से निकालेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है एक्स निकालने के लिए मिड पॉइंट को एक्स लिया करेंगे। मिड पॉइंट हमें निकालना खतीजा आता है, हमने मिड पॉइंट निकाला, ये हमारे पास रोल प्ले करेगा एक्स का, ये हमारे पास रोल प्ले करेगा एक्स का। खदीजा क्लियर है? और मैंने कोई बात नहीं करी। खदीजा बात क्लियर है या जल्दी जल्दी भाग गया मैं? क्लियर है ना बच्चा, समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है भंड कर जाओगी? खदीजा आगे बढ़ जाऊं? मैं साहब से पूछ रहा हूं, मैं आगे बढ़ जाऊं? नहीं 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 नहीं, मिड पॉइंट मेरा बच्चा पहले से प्रोवाइड नहीं होगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए तो मार्क्स मिलेंगे हमें, अगर मिड पॉइंट भी वो प्रोवाइड कर जाएगा, अगर मिड पॉइंट भी उसने हमें प्रोवाइड कर दिया तो फायदा क्या, वो हमसे मेहनत ही तो कराना चाह रहा है। तो अगर हमें देखा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर हम क्लास इंटरवल की वजह से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, हमारे पास अब आ जाएगा एक्स। अब अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डेटा प्रोवाइड है, तो सर ये तो बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया जिस तरीके से हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर ये उसी फॉर्म में आ गया जिस तरीके से हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो सर ये एक एक्स्ट्रा बस उसने हमसे मेहनत कराई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक उसने हमसे एक्स्ट्रा मेहनत कराई है। तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो एक्स निकालने के लिए मेरा बच्चा हमें जो है मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और मिड पॉइंट को हम इस जगह पे, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे एक्स से डिनोट कर रहे होंगे। ठीक हो गई बात। सर मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लिया था। मिड पॉइंट निकालने के बाद मैंने क्या करा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कराता गया। उन सब के मैंने आंसर को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सर अब हमें लिखना है सबमिशन एफ एक्स। किसी ने सबमिशन एफ एक्स निकाला है? सर मेरे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है। सर आपने ये मुझे मीन बता दिया, आई थिंक पूरा मीन बता दिया देन। मैं सबमिशन एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 725 आ रहा है, एक बार रिकैलकुलेट कर लेता हूँ। सर 725 आ रहा है सर, बिल्कुल अदन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर सर मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूं, 725 डिवाइडेड बाय 30, तो सर मेरे पास सर मीन आ जाएगा 725 डिवाइडेड बाय 30, 24.16, 24.17, ओके 24.167। अच्छा, आप सबसे ये गुजारिश है कि राउंडिंग ऑफ ना, राउंड ऑफ आप लोग करा करें थर्ड वैल्यू के ऊपर, दो वैल्यूज को पूरा पूरा लिखा करें, थर्ड वैल्यू के ऊपर सर आप लोग राउंड ऑफ कर दिया करें। तो सर मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन बताया है, सिर्फ और सिर्फ अब तक अर्थमेटिक मीन बताया है। तो अर्थमेटिक मीन, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को समझ आता है बच्चा? सबको क्लियर है? अरहम क्लियर है? अदन ऑन, गुल बीबी, हुनूर भाई आप शायद बीच में गायब थे, तो आपको समझ आया नहीं आया है? खतीजाज क्लियर है? शहीर क्लियर है तुम्हें? गुड है गुड है। नूर फातिमा, नूर फातिमा आपको क्लियर है? सर जी एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, वरना बिल्कुल फायदा नहीं है, बिल्कुल क्लास का फायदा नहीं, मैं बहुत स्लो पेस पे लेके चल रहा हूँ। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने पेपर के अंदर अगर इतने लंबे मेथड करने शुरू कर दिए ना, आप लोगों का टाइम हो जाएगा बर्बाद। क्या हो जाएगा? बर्बाद। अब हम दोबारा से आते हैं सर अपने अनग्रुप डेटा के ऊपर। अनग्रुप डेटा मेरे पास सर क्या था? सर 2348, 2348। अब सर अपने अपने कैलकुलेटर उठाइए सर, अब अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं। सर अनग्रुप डेटा को तो आप लोग अपने कैलकुलेटर में आसानी से निकाल लेंगे। सर क्या करेंगे, सर आप लोग खोलेंगे दो फ्रैक्शंस के लिए सर। सर अपॉन वाला डिजिट खोला सर आपने, वहां पे करा 2+3+4+8 डिवाइडेड बाय 4। सर आपके पास 4.25 आ रहा है आंसर। यार सबके हाथ ना, सबके हाथ मेरे साथ तेजी से चलने चाहिए, सबके हाथ तेजी से चलने चाहिए। समझ आ रहा है मैंने कैलकुलेटर के ऊपर किस तरीके से आपको इसको लिखने के कहा है? सारे बच्चे फटाफट से, क्योंकि आगे जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा वो बहुत जहाज बन जाएगा, बहुत जहाज बन जाएगा वो। सर इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से निकाल लिया? आपको अलग अलग तो करना नहीं पड़ रहा? अच्छा, अब बताऊं क्या करना है, अब बताऊं क्या करना है। एक और शॉर्ट मेथड, एक और शॉर्ट मेथड, एक और शॉर्ट मेथड हम करेंगे। सर आपके पास सबके हाथ में कैलकुलेटर है, सर आपने बताना है मॉड का बटन दबाएं। सर मॉड का बटन दबा दिया सर, उसके बाद 3 नंबर पे आपके पास स्टेट्स लिखा हुआ होगा, सर आपने 3 दबाना है। सर 3 दबा दिया। सर 3 दबा दिया सबने? सर अब आपके पास क्या आ रहा होगा, सर आपने बताया मॉड दबाया, फिर हमने 3 दबाया। सर उसके बाद सर वन के ऊपर आ रहा होगा 1 - VAR। सर आपने क्या करना है, मैं आपको लिख देता हूँ। सर आपने क्या करना है, मॉड 3, मॉड दबाया, 3 दबाया। सर उसके बाद सर आपकी स्क्रीन के ऊपर वन के ऊपर आ रहा होगा 1 - VAR, ये लिखा हुआ आ रहा है सर जी आप लोगों के पास? सर आपने अब वन प्रेस कर देना है। सर आपने क्या करा, सर आपने करा मॉड 3 1। आपने क्या करा, मॉड 3 और 1। सर आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर सर अब एक्स और एफ दोनों लिखा हुआ आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखा हुआ आ रहा है?
सर एक्स लिखा हुआ आ रहा है, एक्स एफ दोनों लिखा हुआ आ रहा है। यार सारे जल्दी जल्दी बताओ, देखो ये एक डिसएडवांटेज है कि फिजिकल क्लास ना लेने का। अभी अगर यहाँ पे फिजिकल क्लास के अंदर दोनों बच्चे बैठे हुए होते, दोनों बच्चे सारे बच्चे यहाँ पे सर बैठे हुए होते, तो सर ये चीजें ना विद इन अ मिनट हो जाती हैं, विद इन अ सेकंड्स हो जाती हैं। अभी सर आप लोगों को ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को सर ये मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को फौरन फौरन रिप्लाई करना होगा। एक्स लिखा हुआ आ रहा है सर, अब आपने जब मॉड 3 1 दबाया सर, आपके पास एक्स लिखा हुआ आया। सर आपने यहाँ पे लिखना है 2 इक्वल्स करा। हर एक डिजिट लिखने के बाद सर आपने इक्वल का बटन दबाना है ताकि वो एक्स के अंदर पुट हो जाए। सर आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा एंड 8 लिख दिया और इक्वल्स दबाते गए। सर आपने चारों डिजिट सर अपने पास कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दिए। सर सारे डिजिट आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दिए, जल्दी 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 जल्दी। सर अब आपने दबा देना है एसी का बटन, सर अब आपने दबा देना है एसी का बटन, सर एसी का बटन दबा देना, सर एसी का बटन दबा दिया। सर आपके पास ऐसे स्क्रीन आ गई, बिल्कुल ऐसे स्क्रीन आ रही है। सर अब आपने दबाना है शिफ्ट। सर शिफ्ट का बटन ये रहा है, सर ये रहा कोने के ऊपर, शिफ्ट। उसके बाद सर 1 दबाना है, शिफ्ट 1। सर अब दबाना है, इस तरीके की सर स्क्रीन आ रही होगी। सर अब आपने प्रेस करना है 4। सर 4 प्रेस कर दिया आपने, इस तरीके की स्क्रीन आ रही है सर आपके पास। सर अब आपने दबाना है 2 के ऊपर सर मीन का बार, मीन का सिंबल लिखा हुआ आ रहा है, एक्स बार लिखा हुआ आ रहा है। सर अब आपने दबाना है 2। सर 2 प्रेस करने के बाद सर कुछ ऐसे आ रहा होगा। सर अब आपने दबाना है इक्वल्स, सर आपके पास आंसर आ गया 4.25। सर आपके पास आंसर आ रहा है 4.25। सर सबके पास आंसर आ रहा है 4.25, या कोई एक बच्चा जहाज बन गया यहाँ पे। अब अभी कुछ बच्चों के दिमाग में होगा, अदन क्या मसला आ रहा है, अदन क्या मसला आ रहा है। अदन जल्दी से क्या मसला आ रहा है, गुल बीबी क्या मसला आ रहा है। आपने क्या करा सर, आपने करा एसी बट दब, आपके पास आंसर ही गलत आ रहा है या कुछ और मसला आ रहा है। आपके पास सर आंसर गलत आ रहा है या आपके पास कुछ और इशू आ रहा है। जल्दी जल्दी। आंसर ही नहीं आया सर, आपने क्या करा सर, आपने शिफ्ट 1 2, आपने डेटा देख लिया, शिफ्ट 1 एंड 4। सर इसके बाद सर आपने 2 दबाया, सर 2 दबाने का सर आपके पास 0 लिखा हुआ आ रहा होगा। सर अब आपने इक्वल्स भी तो दबाना है। सर मैं भी वही यूज कर रहा हूँ, सर मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। अतन देखें आपने क्या करना है, हमने देखो क्या करना है। हमने मीन निकालने के लिए, अच्छा अब सारे बच्चे एक काम करें, अब सारे बच्चे दबाएं मॉड और 1 कर दें। मॉड, मॉड 1। तमाम डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, आपका तमाम डेटा बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डेटा। सर आपने मॉड 1 करके अदन पहले आपने क्लियर कर दिया सब कुछ। सर दोबारा से सर हम डेटा प्रेस करेंगे। सर हमने क्या करा, सर हमने दबाया मॉड 3 1, हमारे पास एक्स लिखा हुआ आ गया। सर हमने एक्स की वैल्यूज पुट करें, 2 = 3 = 4 = 8 सर जब हमने वैल्यूज सर इस तरीके से सर हमने पुट कर ली, सर वैल्यूज हमने इस तरीके से पुट कर ली, सर हमने दबा दिया एसी का बटन। सर हमने एसी का बटन दबा दिया। सर अब हमने दबाना है शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 दबाने के बाद सर हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। सर अब हमने दबाना है 4, उसके बाद दबाना है 2 और उसके बाद दबाना है इक्वल्स। सर मेरे पास आंसर आ रहा है 4.25। अदन या तो सर, अदन आप जो है क्या कहते हैं, मुझे अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेजें जल्दी से। आपको अलाउ नहीं है मोबाइल, बट मैम आप जो है क्या कहते हैं मुझे पिक्चर भेजें जल्दी से। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने जो है ना क्या कहते हैं अनग्रुप डेटा को हमने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना सीख लिया। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मॉड दबाना है, 3 दबाना है, 1 दबाना है। उसके अंदर सर हमने अपने डेटा को तमाम पुट कर देना। डेटा को हम पुट कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें 3 को पुट करना है, 3 = 2 = 4 = 5 देन सर हमने प्रेस करना है एसी। एसी प्रेस करने के बाद सर मैंने प्रेस करना है शिफ्ट 1 4 2 देन इक्वल्स प्रेस करना है। सर हमारे पास हमारा मीन आ जाएगा मेरे बच्चों।
ठीक है। ये तमाम चीजें सर मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब अगर मैं बात करूं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, अब अगर सर मैं बात करूं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सर मैंने क्या करना है, सर मैंने क्या करना है, आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखा हुआ आ रहा था ना। इट मींस आपके कैलकुलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑन नहीं हुई भी, एक्सेप्ट दो बच्चे थे, एक गुलबी भी थी और एक और कोई बच्चा था जिसके पास फ्रीक्वेंसी ऑन हुई भी थी। सर आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। सर आपने प्रेस करना है, सर आपने प्रेस करना है, सर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, सर लिख के दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए सर आपने प्रेस क्या करना है, सर आपने करना है शिफ्ट, करते जाओ जो मैं लिख रहा हूं ना इसको या तो लिख लो या कैलकुलेटर के ऊपर करते जाओ। शिफ्ट मॉड। सर शिफ्ट मॉड करने के बाद सर हमने हमारे कैलकुलेटर के अंदर सर ये बटन्स होते हैं, सर ये बटन्स होते हैं, सर ये बटन होता है, सर इसको हमने प्रेस करना है डाउनवर्ड। सर हमने प्रेस करना है डाउनवर्ड। सर मैंने प्रेस करा शिफ्ट मॉड डाउनवर्ड, सर मैंने प्रेस करा तो सर फोर के ऊपर, सर फोर के ऊपर सर मेरे पास स्टेट्स लिखा हुआ आ रहा है। सर मैंने प्रेस करना है फोर। सर मैंने फोर प्रेस करा तो सर मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है या ऑफ करनी है। सर मैंने ऑन करनी है, सर मैंने वन प्रेस कर देना है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। सर सारे बच्चों के पास फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई है। अदन आपको मैं आफ्टर क्लास, मेरा बच्चा, मैं आपको जो है ना गाइड कर दूंगा, मसला नहीं है, अभी आप क्लास लो, टेंशन नहीं है, अभी आप क्लास लो। आफ्टर क्लास सर मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात थोड़ी है ये। सर सबके पास फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई है, फ्रीक्वेंसी ऑन हुई है नहीं हुई है, जल्दी बता दो यार। सारे बच्चों का फ्रीक्वेंसी ऑन हुई है नहीं हुई है, जल्दी 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 आंसर, वरना फिर ये वाला हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कर पाएंगे। सर अब आपके पास सर फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई है, सर अब आपने दोबारा से प्रेस क्या करना है, मॉड तीन एक। सर अब आप जब मॉड तीन एक प्रेस करेंगे तो सर आपके पास एक्स और एफ दोनों आ रहा होगा, सर आपके पास एक्स और एफ दोनों आ रहा होगा। सर आपके पास दोनों आ रहा है, एक्स और एफ दोनों आ रहा है। सर अब आपने इस डेटा को पुट कर देना है, कौन से मेरे बच्चा, कौन से डेटा को पुट करना है हमने, जो सर हमने एक्स और एफ जो हमारे पास प्रोवाइड है अनग्रुप डेटा का। सर एक्स हम पुट करेंगे 4 = 3 = 6 = 8 = 12 सर अब हमें सर डिफरेंट दूसरी जगह पे जाना है, सर ये जो एरोज हैं सर हम इसका यूज करेंगे। सर हमने एरो का यूज करा, ऊपर गए सर हम, सर हमने ऊपर गए, सर हम वन के ऊपर चले गए। सर 3 = 2 = 4 = 1 = 5 इक्वल, सर सबने डेटा पुट कर लिया है, सर सबने डेटा पुट कर लिया है, सर सबने डेटा पुट कर लिया है, यस और नो। सर सबने डेटा पुट कर लिया है। सर अब सबके सब एसी प्रेस करेंगे, सर दोबारा से सर हमने एसी प्रेस किया। सर हमने सीखा हुआ है शिफ्ट वन फोर टू इक्वल्स, सर 7.33 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकियों का अरहम के अलावा ऑन आंसर आया, गुलबी भी आंसर आया, शहजाद, हुनूफ, खतीजा, खतीजाज, शहीर, जईम, उजैर, नूर, फातिमा, आंसर आ रहा है तमाम बच्चों का, सबका आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम स्टेट्स का इस तरीके से कोई काम करेंगे उसके बाद अगर सर हमें कोई वर्किंग करनी है, सर जब भी हमने मॉड तीन एक दबाया होगा ना या मॉड तीन एक या कुछ भी दबाया होगा, सर हमारे पास सर ये कैलकुलेटर के ऊपर कोने पे स्टेट्स लिखा हुआ आ रहा होगा छोटा सा, सर छोटा सा स्टेट्स लिखा हुआ आ रहा है। शहीद भाई मैंने ये चीज कही कि अगर हमने ये तमाम स्टेट्स का काम किया है तो सर हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर सर कोने पे स्टेट लिखा हुआ आ रहा होगा। सर उस स्टेट को खत्म करने के लिए हम दबा देंगे मॉड वन, सर उसको खत्म करने के लिए दबा देंगे मॉड और वन। सर उसकी वजह यह है कि अगर हम अपनी कोई भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे ना, सर उसका इफेक्ट हमारे आंसर के ऊपर आ रहा होगा। तो सर कभी भी हम कोई भी काम करेंगे तो सर उसके बाद उसको अंडू करने के लिए सर हम कर देंगे मॉड और वन। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, मॉड और वन। सर ये 7.33 हमारे पास आंसर आ गया, सबका आ गया।
सर अब हम आते हैं मेरे बच्चों, अब हम आते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सर मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आया, सर मेरे पास मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आया। सर इधर मुझे एक्स निकालना होगा खुद से। ये काम कैलकुलेटर करके नहीं देगा, ये काम कैलकुलेटर करके नहीं देगा। सर एक्स हमने खुद से निकाला। अब ये बताएं, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, एक्स और एफ सर हमारे पास गिवन है। सर हम दोबारा गए मॉड 3 1, एक्स और एफ को सर हम पुट करेंगे, तमाम बच्चे इस डेटा को पुट करें सर। 5.5 equals 15.5 equals 25.5 equals 35.5 equals 45.5 इक्वल। सर स्लाइड करा सर, फ्रीक्वेंसी सब पुट करेंगे, 8 3 9 5 एंड 5। एसी प्रेस करेंगे, मॉड 1 4 और 2 इक्वल दबाए। सर 24.16 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर 24.16 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? बाकियों का। सर समझ आ रहा है सर, हम किस तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर इस चीज को निकाल रहे होंगे? इस चीज को समझ आ गया ये चीज हमें? सारे बच्चों को एक्सेप्ट आयशा, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है, कोई मसले की बात नहीं आयशा। सर अब अगर आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूँ, वो बात ये, सर अर्थमेटिक मीन को मैं स्टॉप करा के, क्योंकि बहुत सारे और भी आगे मीन हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करा रहा हूँ क्या मेरे बच्चों? मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ मीडियन। सर मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट कराना चाहा है मीडियन। ओके सर जी। सर मीडियन होता क्या है सर? सर मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन डेटा इज presented in ascending or descending order। बस हमें ये चीज रखनी, मीडियन होता क्या है? मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। मीडियन क्या होता है मेरे बच्चों? मीडियन हम किसे कहते हैं? मीडियन हम कहते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा को। अच्छा, अब मीडियन के लिए ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा होगा और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप डेटा होगा और सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास कोई नामो निशान मेरे बच्चों नहीं होगा। सर अब मैं क्या करता हूँ सर, आपको एक देता हूँ अनग्रुप डेटा। सर मेरे पास एक्स है 2। सर मैं आपको देता हूँ सर मीडियन 22 18 19 24 अगेन 19 21 एंड 20। फर्स्ट सर हमें इसको क्या करना है सर? इसको हमें कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सर हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सर मेरे पास सर क्या होगा? सर मेरे पास होगा 18 19। सर मेरे पास क्या होगा सर? मेरे पास होगा सर 18 19, उसके बाद सर होगा 20, सर फिर होगा 21, सर फिर होगा 22, सर फिर होगा मेरे पास सर 24। सर मेरे पास सर क्या क्या होगा? सर मेरे पास होगा 18 19 19 20 21 22 और 24। सर इसका मेरे पास बताओ फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। अच्छा, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बताता है मेरे पास टर्म। कौन सी टर्म? ठीक है, ये मेरे पास नंबर नहीं निकालेगा। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 5, तो 5 मेरे पास मीडियन नहीं होगा। फिफ्थ वैल्यू के ऊपर जो मेरे पास डेटा प्रेजेंट होगा, वो सर मेरे पास मेरा मीडियन होगा। सर ये क्या बताएगा? सर ये मेरे पास बताएगा पोजीशन। क्या बताएगा सर? वैल्यू। सही है सर। टर्म, सर मेरे पास सर ये बताएगा पोजीशन।
तो सर अगर मैं एन देखूं सर, मेरे पास एन सर कितने हैं सर, एन कितने हैं सर, मेरे पास एन है 1 2 3 4 5 6 7। सर मैं करूंगा सर 7+1 ÷ 2, सर मेरे पास आंसर आएगा 4। सर ये 4 जो है सर, ये मीडियन नहीं है सर, फोर्थ पोजीशन के ऊपर सर जो मेरे पास वैल्यू होगी सर, फोर्थ पोजीशन के ऊपर सर, फोर्थ पोजीशन के ऊपर सर मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे बच्चों क्या कहलाएगा सर, सर वो कहलाएगा मेरे पास मीडियन। तो सर डेटा को हमने कन्वर्ट करा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया n+1 ÷ 2। सर मेरे पास n कितने हैं टोटल, 7। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7+1 ÷ 2 सर मेरे पास आंसर आया 4। फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है वो मेरे पास है मीडियन। तो कोई मुझे बताएगा इधर मेरे पास मीडियन क्या है, कोई मुझे बताएगा इस सवाल के अंदर मेरे पास मीडियन क्या है। सारे जाग जाएंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। गुड हो गया सर, कैसे, 1 2 3 एंड 4। तो सर मीडियन आया मेरे पास, मेरे बच्चों मेरे पास मीडियन आया, सर मेरे पास मीडियन आ गया 20। तो सर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 ÷ 2। सर जो n+1 ÷ 2 करके सर मेरे पास जो आंसर आएगा सर, वो मेरे पास होगा सर, वो मेरे पास होगा पोजीशन बताएगा सर, वो पोजीशन बताएगा सर। फिर हम अपने डेटा को जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट किया होगा सर, उसको हम देखेंगे। तो सर उसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मीडियन क्या है क्या नहीं है। सर मीडियन का सिंबल ना आपकी आईकैप की किताब में है नहीं, अब तक शो नहीं है, बट सर मीडियन का सिंबल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ये या ये। ठीक है, तो एक मॉड होता है एक मीडियन होता है सर, मैं आपको इसको कंफर्म कर दूंगा कल, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। सर आप डिसेंडिंग में भी कर दें तो क्या नाम है खतीजा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं बच्चा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 24 22 21 19 19 18 1 2 3 4, मीडियन इज 20। क्लियर है खतीजा, क्लियर है। सर इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर जी एसएस लेने के बाद ना कभी भी एक किसी भी टाइम पे ना ये आपसे कॉपी नहीं हो रहा होगा, कॉपी कर लीजिए। तो सर सही जब मैंने कहा है तो सर इसको काइंडली आप कॉपी। अच्छा सर एक और चीज है अनग्रुप डेटा के अंदर सर, बट वो मैं आपको कल पढ़ा रहा हूँ, अभी सर मैं आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा। ठीक हो गई बात। अच्छा मैं एक आधा सवाल आपको बता देता हूँ, एक आधा सवाल मैं आपको दे देता हूँ जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लें अभी, और आप मुझे अभी के अभी इसका मीडियन निकाल के दे दें। सर मेरे पास एक्स है 8 14। सर इसका सर कोई मुझे मीडियन निकाल के दे देगा, सर इसका कोई सर मुझे मीडियन निकाल के दे देगा। सर इसका मुझे जल्दी से कोई मीडियन बता दे। सर कोई एक आंसर। अदन बाजी, अदन इसमें तो 4 है भी नहीं, अदन 4 कैसे आ रहा है। फोर्थ अदन आपने शायद आई थिंक वही मिस्टेक करी है, आपने पोजीशन बता दी है, वो पोजीशन को हम जो है कहते मीडियन नहीं कहते, उस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है सर,
सर उसे हम मीडियन कहते हैं। सर इसको सर पहले मैं अरेंज करूंगा, वन वन, टू थ्री, टू थ्री, उसके बाद है सर मेरे पास फाइव, सिक्स, एट, 13, 14, 13, 14। सर मेरे पास आई थिंक नाइन्थ वैल्यू है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया फिफ्थ पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन, सही है। उसके बाद सर मेरे पास मीडियन, सर मेरे पास तो कुछ और आ रहा है। सर तो सब सबने सर क्या चीज बताई है सर, फिफ्थ पोजीशन, सर फिफ्थ पोजीशन भी है। और सर फिफ्थ पोजीशन के ऊपर सर वैल्यू भी सर मेरे पास 5 आ रही है। तो सर मेरे पास मीडियन हो गया। ओके अदर नो प्रॉब्लम, कोई मसले की बात नहीं है। सर मेरे पास मीडियन आ गया 5। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहां तक? सर जी आगे बढ़ जाएं। सर आगे बढ़ते हैं, सर हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सर जी अब जो है ना, अब हम करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं सर, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम करते हैं इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भाई मैं एफ डी बार बार कह रहा हूँ, इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं समझ लेना। तो इसको थोड़ी सी अकल लड़ा लेना, अभी सिर्फ अगर मैं टाइम बचाने के लिए और शॉर्टकट के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ। सर मेरे पास सर यहाँ पे गिवन होगी सर क्लास इंटरवल, और मेरे पास सर गिवन होगी फ्रीक्वेंसी। सर क्या क्या गिवन होगी, सर मेरे पास क्लास इंटरवल और सर मेरे पास होगी फ्रीक्वेंसी। सर मेरे पास क्लास इंटरवल है 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, एंड 25 to 30, 25 to 30। अच्छा ये क्लोज्ड है ओपन है सर, ये क्लोज्ड है ओपन है? सर ये क्लोज्ड है सर, ये क्लोज्ड एंडेड इंटरवल है सर। सर फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 2, 15, 18, 20, एंड सर 20 नहीं है सर, 18 के बाद सर 12 है सर, 12, सर 15, 18, 12, 2, और सर एक और कर लेते हैं सर, हम एक और कर लेते हैं 30 से 35। सही हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं 1। अच्छा अब एक चीज अपने जहन नशीन कर लेनी है, एक चीज जहन नशीन सर हमने क्या करनी है, सर हमने वो ये करनी है कि मीडियन निकालने के लिए, सर मीडियन निकालने के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए सर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। सर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मैं लेस देन मोर देन नहीं बता रहा बच्चों, आप लोगों की अजम्पशन क्या होगी? सर अजम्पशन क्या होगी, जल्दी जल्दी जल्दी, अदन ऑन आयशा। ठीक है सर। सर 2, 17, 35, 47, 49 एंड सर 50। सर ये मेरे पास सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी मैंने आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से निकालने नहीं दी, मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को आती है, और मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर देना भाई प्लीज, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। ठीक है। अच्छा जब हमें सर हमने मीडियन का, हमें पूरा जो है हमें मीडियन निकालना है, हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर इन्होंने प्रोवाइड करी है। सर अब सबसे पहले सर हम निकालेंगे मॉडल क्लास। सर हम क्या निकालेंगे बच्चों, सर हम निकालेंगे मॉडल ऑफ क्लास। मॉडल क्लास निकालने के लिए, मॉडल क्लास कह लो या मीडियन क्लास कह लो, सर मैं इसको कह रहा हूं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकालने के लिए, मॉडल क्लास निकालने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, या आप ये कह लो सबमिशन f/2। सबमिशन f को भी हमने n यूज करा है, सबमिशन f को भी हम n कह सकते हैं। सर सबमिशन f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। और सर हमने ऊपर, सर ऊपर हमने मीन निकालने के लिए सर n, n का मतलब सर हमने क्या यूज करा था, सर n का मतलब सर कहीं पे हमने सबमिशन x यूज करा था। और सर n का मतलब सर हमने एक आधी जगह पे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज करा था। तो सर यहाँ पे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होंगी सर, यहाँ पे सबमिशन एफ ही आप यूज कर लें। सर इसको मैं हटा देता हूँ सर, मसले की बात नहीं है। सर हम जो है और कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हटा देता हूँ, हटा दिया। सर मॉडल क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या है, सर सबमिशन f/2। सर सबमिशन f जो है, सर सबमिशन f जो है मेरे पास है 50, 50 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर सर मेरे पास आया 25। इस 25 का मतलब पता है आप लोगों को, इस 25 का मतलब आप लोगों को पता है?
सर मीडियन की सर हमने बात करी थी सर, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। बच्चों क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सर हमने क्यों निकाली है? सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सर क्यों निकाली है? सर इस पूरे डेटा के अंदर, सर इस पूरे डेटा के अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर सर कहीं पे तो मिडिल होगा ना सर। मिडिल वैल्यू पहचानने के लिए, मिडिल वैल्यू किस क्लास इंटरवल के अंदर फॉल करती है, मिडिल वैल्यू बच्चों किस क्लास इंटरवल के अंदर फॉल करती है, उसको पहचानने के लिए हमने निकाली मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का आंसर है हमारे पास 25। तो सर हम चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 25 कहाँ पे फॉल कर रहा है, 25 किस क्लास इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है। तो सर क्या 2 के अंदर फॉल कर रहा है 25, 17 के अंदर फॉल कर रहा है 25, या 35 के अंदर फॉल कर रहा है 25? सर किसके अंदर सर फॉल कर रहा है? सर 25 किसके अंदर सर फॉल कर रहा है? सर आप लोग अपने अपने सवाल जवाब यस और नो नहीं करें। सर मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? 2 के अंदर फॉल कर रहा है, 17 के अंदर फॉल कर रहा है, 35 के अंदर फॉल कर रहा है। सर ये 47, 49, 20, 25 ऑन ऑन ऑन, आपका आंसर सही है ऑन बच्चा, आपका आंसर सही है, लेकिन मैं सवाल क्या कर रहा हूँ कि किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रहा है यार। 35 के अंदर सर लाई कर रहा है, तो सर ये मेरे पास, सर ये मेरे पास, सर ये मेरे पास सर क्या होगी? सर ये मेरे पास होगी मॉडल क्लास या मीडियन क्लास। सर ये मेरे पास होगी मॉडल क्लास। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, भाई हमने अनग्रुप डेटा को निकालना सीख लिया, अनग्रुप डेटा को बिल्कुल साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो अनग्रुप डेटा को। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है। हमने मीडियन निकालने के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन निकालने के लिए हमने सबसे पहले उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बना ली। खतीजा मैं दोबारा से बता रहा हूँ, खतीजा बच्चा गौर से सुनो, गौर से सुनो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी अनग्रुप का समझ आ गया ना? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सुनो। हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी है। खतीजा में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी आती है बच्चा? खतीजा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी आती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी आती है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। तो बच्चा अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? हमें निकालनी होगी मीडियन क्लास। सर हमने क्या निकालनी होगी? मीडियन क्लास या मॉडल क्लास। सर हम इसको कह लेते हैं चलो मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबमिशन एफ डिवाइडेड बाय टू। खदीजा सबमिशन एफ का मतलब हमें पता है बच्चा? सबमिशन एफ है टोटल फ्रीक्वेंसी, सबमिशन एफ डिवाइडेड बाय टू करा, हमारे पास आंसर आ गया 25। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खदीजा बनाई थी। खदीजा जब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, अब हमें देखना है ये मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर रही है। मीडियन क्लास किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर रही है? 2 के अंदर खदीजा फॉल कर रही है, 17 के अंदर फॉल कर रही है, 35 के अंदर फॉल कर रही है, 47 के अंदर फॉल कर रही है। खदीजा नहीं करो, खदीजा 47 के अंदर कैसे फॉल कर रही है? खदीजा मैं बता रहा हूँ, देखो देखो देखो, 47 के अंदर कैसे फॉल करी। 2 के अंदर मतलब के 1 और 2 शामिल है। 17 के अंदर मतलब के क्या क्या चीजें शामिल है? 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 17 तक शामिल है। और 35 मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या क्या शामिल है? 1 से लेके 35 तक शामिल है। और हमें 25 को देखना है, तो 25 35 के अंदर आ रहा होगा या 47 के अंदर आ रहा होगा? सबसे पहले तो 35 के अंदर आ रहा होगा ना। 47 के अंदर भी खदीजा लाई करेगा वो 1 से लेकर 47 तक, लेकिन उससे पहले खदीजा ये 35 के अंदर प्रेजेंट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? सर 35 के अंदर प्रेजेंट हो रहा होगा। तो सर ये मेरे पास मेरी क्या है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों ये मेरे पास है मीडियन क्लास। क्या है? मीडियन क्लास। ये बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है नहीं है? सारे बच्चे, सारे बच्चे, सिर्फ खदीजा की बात नहीं है, सिर्फ खदीजा की बात नहीं है, सबको कंफ्यूजन हो सकती है सर। सर यहां तक क्लियर है? अब बात आती है इस चीज के फॉर्मूले की, इसके फॉर्मूले की। अब एक चीज याद रखना, आईकैप की बुक के अंदर कुछ और फॉर्मूला है, मैं आपको कुछ और फॉर्मूला यूज करा रहा हूं। जो फॉर्मूला मैं आपको यूज करा रहा हूं आप उसको देख लो, ठीक है? सर हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस
H/F N/2 - बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, याद करना होगा, मुझे भी याद है, L+H/F N/2 - CF। सर इधर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, ठीक हो गई बात। सर L मींस लोअर। सर एल मीन सर मेरे पास क्या है सर, एल मीन्स होगा मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास इंटरवल। सर एल मीन्स क्या होगा मेरे पास, लोअर क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल, ठीक है। एच मीन्स हाइट होगी सर मेरे पास, हाइट होगी सर मेरे पास। एन मीन्स सर क्या होता है, सर एन का मतलब सर क्या है, सर मैं खुद बता देता हूँ। सर एन का मतलब सर यहाँ पे क्या है, सर एन का मतलब है यहाँ पे, सर एक चीज याद रखिएगा सर। सर मैंने पहले मीन निकालते हुए सर स्मॉल एन यूज करता है, स्मॉल एन मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस। मैंने ऊपर N/2 लिखा था, लेकिन मैंने इसलिए हटा दिया, आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, लेकिन सर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, कैपिटल एन का मतलब होता है सबमिशन एफ। मैं यहाँ पे सबमिशन एफ किसी वजह से यूज नहीं कर रहा, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है, सबमिशन एफ, ठीक है। उसके बाद सर मेरे पास आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है, लेकिन मीडियन निकालते हुए सर जी मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, भाई स्टैटिस्टिक्स में है यही चीज, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो मेरे पास मीडियन क्लास है, जो मेरे पास बच्चों मीडियन क्लास है, उससे पहले वाले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यूज करेंगे। इधर मैं उर्दू मादरी जबान में लिख रहा हूं, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले की CF, उससे पहले वाले की CF। तो सर अगर मैं अपनी मॉडल क्लास मीडियन क्लास को सर देखूं, तो सर मेरे पास सर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है सर, एल क्या है, सर एल है मेरे पास। सर अगर मैं फॉर्मूले के अंदर पुट करना चाहूं तो सर मेरे पास एल है मेरे बच्चों 15, आई थिंक सर 15 है। सर यहाँ पे मैं रखूंगा 15, सर मैं नीचे रख देता हूँ, मसले की बात नहीं है सर, मैं नीचे रख देता हूँ सर, L+H/F N/2 - CF। ओके हो गया। सर एल है मेरे पास, सर एल है मेरे पास बच्चों 15। हाइट मेरे पास सर कितनी है, सर हाइट मेरे पास सर कितनी है, सर हाइट मेरे पास कहाँ गई, सर हाइट है मेरे पास 5 की, 5। सर फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, सर जी मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करी है, सर मैंने फ्रीक्वेंसी यूज करी है यहाँ पे 18 है सर, 18 है। 18 कर दो सर, यहाँ पे मैंने कर दिया 18, सर 18 कर दिया। 18 करने के बाद N/2, एन कितने सबमिशन एफ कितने सबमिशन एफ है मेरे बच्चों 50/2। और मेरे बच्चों CF मेरे पास यहाँ क्या है, CF है मेरे पास यहाँ पे 17। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 35 है, तो भाई मीडियन के फॉर्मूले के अंदर जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, मीडियन क्लास को पहचानने के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी की यूज करते हैं। और वंस आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली, तो मीडियन के फॉर्मूले के अंदर बच्चों हमने प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी को यूज करना है, विच इज 17। तो सर अब अगर मैं सर इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करूं, 15 + 5/8, 15 + 5/8, और ब्रैकेट ओपन करूं, 50/2 विच इज 25, एंड -17 एंड ब्रैकेट क्लोज। सर जी मेरे पास आंसर आता है 17.22। सर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 17.22। सर आप लोगों ने अगर कष्ट किया हो, आप लोगों ने थोड़ी सी आप लोगों को जहमत हुई हो कि आप लोगों ने इस चीज को कैलकुलेटर के अंदर पुट किया हो, तो आप लोगों का आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। खदीजा सब क्लियर कर रहा हूँ, खदीजा सब क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना खदीजा, 1 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। अभी सिर्फ आप लोग मेरे साथ साथ चले हो नहीं चले हो ये बता दो मुझे।
बाकी सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं। बता रहा हूँ जहीम, सब क्लियर कर रहा हूँ, सब क्लियर करूंगा। मैं जस्ट वंस आपको जो है ना, मैंने ये चीज आपके सामने प्लेट में पेश करी है, अब सारी चीजों को मैं बताता दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले खतीजा का सवाल, खतीजा का सवाल से सर यहाँ पे सर आपने फ्रीक्वेंसी 50 क्यों नहीं ली? तो मेरा बच्चा हमारे पास फॉर्मूला है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी एफ। एल मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल, एच मीन्स हाइट, एफ मीन्स सर मेरे पास क्लास इंटरवल की, सर क्लास इंटरवल की जो सर फ्रीक्वेंसी है, सर इस मीडियन क्लास की जो अपनी फ्रीक्वेंसी, सर इस मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी खदीजा 18 है नहीं है? खदीजा इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 18 है नहीं है? खतीजा है ना? तो मेरा बच्चा जहां पे हमने सिर्फ एफ लिखा है वहां पे हम 18 यूज करेंगे, लेकिन जहां पे एन लिखा है, एन मीन सबमिशन एफ, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे मेरा बच्चा यहां पे हम 50 को यूज कर रहे होंगे। अब बात क्लियर है? अब खतीजा बात क्लियर है? नहीं है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। और जईन भाई शुरू में 15 कैसे आया? तो मेरा बच्चा मैंने अभी ऊपर ही बात कही कि एल मींस लोअर क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल। तो भाई लोअर क्लास बाउंड्री तो मेरा बच्चा यही होगी ना, लोअर क्लास बाउंड्री ये है, हायर क्लास बाउंड्री ये है, तो लोअर क्लास बाउंड्री 15 यूज करूंगा नहीं करूंगा? जईन क्लियर है? तो अरहम भाई, अदन बाजी, और आयशा, गुल बीबी, शहजाद, हनू, खदीजा, सारे बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे, मीडियन समझ आया? कल मैं दोबारा से कराऊंगा, मसला नहीं है। देखो मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस बताऊं क्या इसके? मैं शॉर्टकट भी तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसके शॉर्टकट कैलकुलेटर पे नहीं है, इसके शॉर्टकट कैलकुलेटर के ऊपर नहीं है। आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं, आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं। सर मीन का फॉर्मूला, सर मीन अनग्रुप और सर ग्रुप, ठीक है? अनग्रुप का है सबमिशन एक्स अपॉन एन। स्मॉल एन और कैपिटल एन का फर्क याद रखना, स्मॉल एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैपिटल एन मींस सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आयशा आयशा आयशा, आपने जो है ना पूरी रिकॉर्डिंग क्लास लो बेटा। आप या तो रिकॉर्डेड पूरा लो या पूरी ऑनलाइन क्लास लो। सर हुनूफ भाई मैं बता रहा हूँ, हुनूफ भाई मैं वो भी रिपीट करूंगा, मसला नहीं है, ऊपर चला जाए टाइम, मसले की बात नहीं है। अच्छा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीन का फॉर्मूला क्या है? सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। सर अगर मैं सर मीडियन की बात करूं सर जी मीडियन की बात करूं तो सर यहाँ पे मेरे पास होता है एन प्लस वन अपॉन टू, और सर ये मुझे बताता है पोजीशन, पोजीशन बताता है सर, ये पोजीशन बताता है ओनली, ठीक है? और सर इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी एफ। अब कैलकुलेटर के अंदर हुनूफ भाई, कैलकुलेटर के अंदर हमने पूरे के पूरे इसको पुट कर देना है। कैलकुलेटर के अंदर आपने लिखना है एल, एल मींस 15, 15 प्लस 5 अपॉन 8, देन आपने ब्रैकेट ओपन करना है एन अपॉन टू, 50 अपॉन टू माइनस सी एफ 17, एंड ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल दबाना है, सर आपका आंसर आएगा 17.22। सर समझ आ रही है मेरी बात? सर मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सर आज की क्लास थोड़ी हैवी हुई, सर आज की क्लास काफी ज्यादा हैवी हुई, क्योंकि कल तक आप लोग सारी चीजें आ रहे थे राइटिंग पैड के ऊपर लिखते हुए, खुद से आते ऑन पेपर आप लोगों को काम करना है। सर आज आप लोगों ने कैलकुलेटर का मसला आया है तो आप लोग पैनिक करोगे। आप लोगों को आज फॉर्मूलाज याद कराए हैं, आप लोग पैनिक करोगे। भाई कल मैं मोड का फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग और पैनिक कर जाओगे। उसका फॉर्मूला एफ एम माइनस डिवाइडेड एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम मल्टीप्लाई बाई एफ वन मल्टीप्लाई बाई फला 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 मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसका और अलग फॉर्मूला है, आप लोग और परेशान हो जाओगे। ऑन हो जाएगा भाई, मैं भी जब अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था ना, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है? मैं भी पहली दफा में थोड़ी होता, मुझे कितने साल हो गए, मुझे 6 साल बाद जाके जो है कि कितने, मैं कितने साल से टीचिंग करूँगा, 4 साल हो गए टीचिंग करते हुए। तो सर मैं 4 साल में टीचिंग करते करते सर मुझे अब जाके याद हुए ना। हाँ मुझे अपने टाइम के ऊपर भी एज ए स्टूडेंट भी उस वक्त भी सर याद नहीं है चीजें, लेकिन अभी भी सर मुझे याद करनी पड़ी। तो सर आज की क्लास समझ आइए, थोड़ी सी हैवी हुई है बट सर समझ आनी चाहिए। कल और लगेगी, और टाइम लगेगा हमें। खदीजा, अदन ऑन,
एग्जैक्टली exactly, जहीन करना तो है ना, करना तो है सर हमें, इंशाल्लाह कर लेंगे। देखो हम लोग तफरियाँ नहीं करें, हंसी मजाक ना करें, ठीक है। और अगर हम पढ़ते रहे ना सीरियस, रोज का रोज की चीज को रोज रिवाइज करें सर, हमारी चीजें हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे आके हम लोग हंसी मजाक करना शुरू हो गए ना सर जी, बेड़ा गर्क हो जाना, और कुछ नहीं होना है, और कुछ भी नहीं होना लिटरली। मैं यहाँ पे आप लोगों को मुश्किल से 3 से 4 मिनट का सिर्फ आप लोगों को ब्रेक देता हूँ और कुछ भी नहीं करता। और रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं, 2.5 घंटे की सर हमारे पास क्लास होती है, उसके अंदर आप लोगों के पास 2 घंटे सवा 2 घंटे का लेक्चर आ रहा होता है सर। ये 15 मिनट भी सर वो कटते हैं जो बाकी बच्चे कॉपी कर रहे हों या हम अपनी इलस्ट्रेशन को प्रिपेयर कर रहे हों, और कोई आपके पास टाइम कटता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग तो सर यहाँ पे ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं, किसी को सर यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक मिला, कुछ भी ब्रेक नहीं मिला। क्यों? पावर प्ले सर, पावर प्ले में हमने आज अगर ब्रेक ले लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, एक चीज सर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो सर जी, हमारे पास आज का जो हमारी क्लास थी सर, इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इन चीज़ों को खुदा के लिए जो फॉर्मूलाज हैं, और एक चीज़ जो कैलकुलेटर के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सर, इसको आपने हैवी कर लेना है, बहुत टाइट कर लेनी है प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, मसले की बात नहीं है। आज की क्लास को यहीं पे कॉल्ड ऑफ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और अदन, आपका जो कैलकुलेटर वाला इशू है उसको फिर मैं आपको क्लास के बाद सॉल्व कर लेता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बॉस।